अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हथियार जंग का एक लाजमी जुज रहा है, चाहे वो पहले वक्तों में तलवार या नेज़ा था या आज के दौर में एटम बॉम्ब या मिसाइल। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा असला बेचने वाला मुल्क है, जिसने 2018 में $11 बिलियन का असला फरोख्त किया। लेकिन अमेरिका ने कुछ ऐसे हथियार भी बनाए हैं जो सिर्फ अपनी ही मलकियत में रखे हुए हैं, यानी इन हथियारों को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये कौन से हथियार हैं और कितने ख़तरनाक हैं, आज इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आती है AA-12 एचिसन असॉल्ट शॉटगन। दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन जो 4 सेकंड में 20 राउंड का ड्रम खाली कर देती है और रिकॉइल भी इतना कम कि एक हाथ से भी चलाई जा सकती है, और इसमें ग्रेनेड लॉन्च करने की फैसिलिटी भी है। 8वें नंबर पर है फेजर राइफल। दोस्तों, ये कोई बुलेट फायरिंग राइफल नहीं है, बल्कि इसकी वेव्स यानी शुआओं से इंसान की बिनाई जाती रहती है, और इसी वजह से इस पर यूनाइटेड नेशन की जानब से बैन लगा दिया गया। लेकिन अमेरिका ने यह कहकर बैन ख़त्म करवाया कि ये सिर्फ टेम्परेली इंसान को अंधा करती है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन सिर्फ अपनी आर्मी के लिए। 7वें नंबर पर है टेज़र शॉकवेव सिस्टम। एक बटन दबाने से 25 फीट पर मौजूद तमाम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं। ये टेज़र क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आज तक इनके इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ी। 6ठे नंबर पर है अडेप्टिव इनविजिबल टैंक। दोस्तों, ये ऐसा टैंक है जो अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक खुद को डाल लेता है और तकरीबन गायब हो जाता है। इस पर 6 इंच के सैकड़ों पैनल नस्ब होते हैं जो माहौल के मुताबिक अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और यही नहीं, ये किसी कार या जानवर का दिखावा भी कर सकते हैं। 5वें नंबर पर भी टैंक ही है, जिसे ब्लैक नाइट कहा जाता है। ये एक रिमोट कंट्रोल टैंक और फॉरवर्ड स्काउटिंग व्हीकल का कॉम्बिनेशन है, ताकि वहाँ इस्तेमाल किया जा सके जहाँ इंसान का जाना रिस्की है। ये भी सिर्फ अमेरिका के ही पास है। एक्टिव डिनाइल सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से ऐसी वेव्स निकलती हैं जो सीधी इंसानी चमड़ी पर असरअंदाज होती हैं और बहुत दर्द पहुँचाती हैं। इसे अमेरिकन आर्मी ने गुड बाय वेपन का नाम दिया है। दोस्तों, इसे 10 साल तक सीक्रेट रखा गया, लेकिन फिर एक न्यूज़ रिपोर्टर ने इसे लीक कर दिया, जिसके बाद आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है, और इसके बहुत से टेस्ट किए गए। कोई भी इंसान इसके आगे 5 सेकंड से ज़्यादा ना निकाल सका, और कुछ लोगों को 2nd डिग्री का बर्न भी हुआ। और दोस्तों, इसे अफ़गानिस्तान और इराक में इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दी गई थी। 3रे नंबर पर है XM-25 इंडिविजुअल एयर बर्स्ट वेपन, जिसे दी पनिशर कहा जाता है, और इसे भी अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया जा चुका है। ये 25 मिलीमीटर का ग्रेनेड 500 मीटर तक एक्यूरेसी के साथ फेंकता है। इसमें यूज़ होने वाला ग्रेनेड अपना डिस्टेंस खुद मेजर करता है, और ये डिस्टेंस मैनुअली प्रोग्राम्ड भी किया जा सकता है। ये वेपन भी सिर्फ अमेरिका के पास है। 2रे नंबर पर है द लेज़र एवेंजर। इससे निकलने वाली लेज़र इंसानी आंख से पोशीदा रहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्टोव से 20 गुना ज़्यादा गर्म होती है, जो आर्टिलरी शेल्स को बाआसानी चीर सकती है। नंबर 1 पर है मार्स रोबोट। इसे मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें MB-240 मशीन गन, 40 मिलीमीटर ग्रेन लॉन्चर, लाउड स्पीकर, स्मोक, पेपर स्प्रे और आंखों को अंधा करने वाली लेज़र नस्ब की जा सकती है, और इससे बॉम्ब डिस्पोजल का काम भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये है वो हथियार जो अमेरिका किसी मुल्क को नहीं देता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।